हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है सभी का VKS एजुकेशन में। तो जैसा कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाला है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, बना रहता है कि क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, किन-किन चीज़ों को लेके जाना है, किन-किन चीज़ों को नहीं लेके जाना है और आंसर कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर जानते थे लेकिन टाइम नहीं हुआ, समय से लिख नहीं पाए। तो इन्हीं सब से रिलेटेड मैं एक छोटा-सा वीडियो बनाया बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले नंबर में है इन सब चीज़ों को लेके जाना ना भूलें। तो पहले नंबर में एडमिट कार्ड लेके जाना कभी ना भूलें, क्योंकि एडमिट कार्ड लेके नहीं जाने से एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे ब्लैक पेन और ब्लू पेन हमेशा साथ में ले जाएँ, ठीक है? 1-2 एक्स्ट्रा पेन भी ले जाएँ, क्योंकि पेन खराब भी हो सकती है लिखते-लिखते, इसलिए 1-2 एक्स्ट्रा पेन भी रख लें अपने साथ में, ठीक है? और आंसर हमेशा ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक पेन सिर्फ हेडिंग के लिए या हेडिंग लिख के अंडरलाइन करने के लिए यूज़ में लाएँ, ठीक है? चलिए, तीसरा है ज्योमेट्री बॉक्स ज़रूर ले जाएँ। ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना ना भूलें, ठीक है? क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम हो या साइंस का एग्ज़ाम हो या अन्य सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम हो, लाइन खींचने के लिए, फिगर्स बनाने के लिए पेंसिल, रबड़, कटर, कंपास वगैरह की आवश्यकता पड़ सकती है और पड़ती है, इसलिए ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना ना भूलें, ठीक है? चौथे नंबर पे है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि घड़ी। घड़ी ले जाना बिल्कुल ना भूलें और एग्ज़ाम लिखते समय अपने टाइम को टारगेट कर लें कि कितने समय में हमको कितना क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है? और कब-कब कौन-सा क्वेश्चन करना है, वो भी वीडियो आगे में हम बताएँगे, ठीक है? तो घड़ी ले जाना बिल्कुल ना भूलें। और 5वें नंबर पे है पानी का बॉटल। पानी का बॉटल बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर में क्या होता है कि पानी क्लासरूम में अवेलेबल रहता है पीने के लिए, नहीं तो बाहर जाके पीना पड़ता है, जिससे टाइम वेस्ट भी हो सकता है। इसलिए अपने साथ एक छोटा-सा पानी बॉटल ले जा सकते हैं। 3 घंटे का एग्ज़ाम है, तो गला सूख सकता है, तो इसलिए पानी का बोतल ले जाना ज़रूरी है। समय-समय पे पानी पीते रहें, ठीक है? तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि किन सब चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं ले जाना है, ठीक है ना? किन सब चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं ले जाना है। तो उसमें से पहले नंबर पे आता है मोबाइल, ठीक है? तो मोबाइल, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि मोबाइल नहीं ले जाना है, लेकिन भी क्या होता है कि बाय मिस्टेक हड़बड़ी में बहुत सारे बच्चे लोग गलती से मोबाइल लेके प्रवेश कर लिए जाते हैं, जिससे कि बाद में उन लोगों को परेशानी होता है, एग्ज़ाम लिखने के लिए प्रॉब्लम होता है, हो सकता है थोड़ा-सा टाइम का भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि मोबाइल मोबाइल के साथ-साथ में ईयरफ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरबड्स ये सब भी नहीं ले जाना है, ठीक है? दूसरे नंबर में आता है कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर भी किसी प्रकार का भी कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ये सब चीज़ अगर एग्ज़ाम सेंटर में पाया गया तो आप लोगों को निष्कासित किया जा सकता है, इसलिए इन सब चीज़ों को कभी नहीं ले जाना है। तो दूसरे नंबर में आ गया कैलकुलेटर, ठीक है? तीसरा नंबर में आ जाता है स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच को भी पहन के नहीं जाया जा सकता है एग्ज़ाम हॉल में, एंटर एंटर नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है ना? इसलिए ये नहीं सोचना है कि स्मार्ट वॉच पहन के स्मार्ट बन जाएँगे, तो स्मार्ट वॉच भी नहीं लेके जाना है। चौथे नंबर पे आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये चीट पुर्जा कभी नहीं ले जाना है। पकड़े जाने पे आप लोगों को सस्पेंड कर दिया जा सकता है, इसलिए चीट पुर्जा बिल्कुल भी ना लेकर के जाएँ। ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में सेट कर लें, ठीक है? अब आते हैं वीडियो का जो मेन पार्ट से, आंसर कैसे लिखें? आंसर लिखने का सही तरीका क्या है ना? आंसर लिखने का सही तरीका क्या है? तो देखते हैं आंसर लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो आप लोग अपने मन में ये सोच लीजिए कि जब भी जैसे ही आप लोगों को बुकलेट मिलता है, तो उस अपने माइंड में 3 चीज़ें सेट कर लें। आज तक में जितना भी पढ़ा होगा उसमें से। पहले नंबर में आता है कि जो भी क्वेश्चन, एक बार खुली नज़रों से 1 मिनट में सारे क्वेश्चन को देख लेना है कि कौन-कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन-कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है? और पहले नंबर में क्या करना है कि जो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है, ठीक है? जो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है, जो क्वेश्चन जो प्रश्न अच्छी तरीके से आता है, अच्छी तरीके से आता है मीन्स याद है, या फिर आप लोग उसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। जो प्रश्न अच्छी तरीके से आ रहा हो, उसे पहले बना लेना है, ठीक है? ये हमेशा करना है, उसे पहले बना लेना है ना?
जो क्वेश्चन जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा और उसमें देख लेना है कि कौन-कौन क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है, कौन-कौन क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लग रहा है कि पढ़े हैं लेकिन थोड़ा-थोड़ा याद है, उसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है? तो उसको बाद में लिखना है, सबसे पहले क्या करना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है अच्छी तरीके से उसको लिखना है। ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको पहले बनाते हैं और उसको बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि टाइम ही नहीं बचा और जो क्वेश्चन जान रहे थे अच्छी तरीके से उसको भी प्रेशर में या हड़बड़ी में या तो गलत लिख लिख देते हैं या फिर लिख नहीं सकते हैं और को टाइम खत्म हो जाता है। तो पहले नंबर में क्या करना है कि जो प्रश्न अच्छी तरीके से आप लोगों को याद है उसी को पहले बनाना है। ठीक है? और दूसरे नंबर में क्या करना है कि दूसरे नंबर में जो क्वेश्चन जो है जैसे कि होता है ना कि आधा पढ़े हैं, ठीक तरह से याद नहीं है, तो उस टाइप के प्रश्न को उसके बाद बनाना है ना? जो प्रश्न आधा अधूरा याद हो रहा है, ठीक है ना? आधा अधूरा बिल्कुल जैसा है वैसा लिख दे रहे हैं, आधा अधूरा याद हो उसे बना लेना है, ठीक है? उसे बना लेना है, ठीक है? तो ये 2 काम मेन जो है, ये 2 काम आप लोगों को पहले कर लेना है कि जो पहले आता है अच्छी तरीके से उसको बना लेंगे, फिर जो ऐसा है कि कुछ मन में आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा है उसको बना लेंगे, ठीक है? और जो बच जाएगा 1-2 क्वेश्चन ही बचना चाहिए, है ना? और जो 1-2 क्वेश्चन जो बच जाएगा, जो बिल्कुल ही नहीं आता है तो उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, है ना? ठीक है? जो बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं याद है, बिल्कुल याद याद नहीं है, ठीक है? याद नहीं है, उसे अंतिम में प्रयास करेंगे, ठीक है? अंतिम में प्रयास करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, याद रखना है, कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है? कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है बच्चों? ठीक है? तो जो क्वेश्चन बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, अगर मैथ्स का है या साइंस का है या सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जो भी है ना? तो उसके लिए एक हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए, कॉपी खाली रहेगा तो जो को एग्ज़ामिनर है वो क्या करेगा? एक भी नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर उसमें कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी मीन्स ये नहीं कि कुछ भी ऊट-पटांग लिख देंगे, जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड कुछ अगर लिख देते हैं, तो ज़रूर ही उसमें 1 या 2 नंबर, जितना नंबर का क्वेश्चन होगा उसके अनुसार आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, इसलिए कॉपी बिल्कुल खाली ना छोड़ें। ठीक है? इसके लिए एक उपाय ये भी कर सकते हैं, अगर हिंदी या इंग्लिश का एग्ज़ाम है, ठीक है? हिंदी या इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो मान लेते हैं कि कोई एक चैप्टर है, जिससे आप लोगों ने 2 या 3 क्वेश्चन आंसर याद किया है, लेकिन वो तीनों में से कुछ नहीं आया, लेकिन उसी चैप्टर से वो क्वेश्चन आ गया है, तो क्या करना है कि लास्ट में उसी आंसर को उसमें लिख देना है, ठीक है? ये अंतिम उपाय है ना? ये अंतिम उपाय है कि कुछ नहीं आ रहा है, तो उसी चैप्टर का कोई भी अगर आंसर याद है, तो उसको लिख देना है। और मैथ्स में क्या करना है कि अगर सॉल्व करने नहीं आ रहा है, अगर कुछ उससे रिलेटेड फ़ॉर्मूला है, तो फ़ॉर्मूला को लिख सकते हैं, आधा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।